आफ्टर इफेक्ट्स में मोशन ग्राफिक्स के लिए कुछ हमें बेसिक शेप्स एलिमेंट के एनिमेशंस चाहिए होंगे, है ना। तो वो फॉर्मेट देखेंगे कैसे क्रिएट कर रहे हैं। तो सबसे पहले कंपोजिशन ले रहे हैं यहाँ पे 720 720 जो रेजोल्यूशन है, सॉरी ड्यूरेशन है हमारी वो कितनी है 10 सेकेंड्स। इसको ओके कर रहे हैं, राइट क्लिक कर रहे हैं, न्यू पे आ रहे हैं। पहले क्या ले लें, सॉलिड बिहेवियर ले लें, है ना। और थोड़ा सा डार्क हमने लिया बैकग्राउंड, ठीक। तो एक बीजी के लिए हमने लेयर ले लिया। शेप्स लेते हैं, शेप्स लेने के लिए हमने यहाँ पे इलिप्स टूल लिया, बगैर कोई लेयर सिलेक्शन लिए कहीं पे भी ड्रैग करके हमने क्या कंट्रोल और शिफ्ट का यूज़ करके हमने क्या क्रिएट किया, पहले ड्रैग करना है सर्किल शेप को, फिर कंट्रोल और शिफ्ट का यूज़ करना है। क्लियर है। तो प्रॉपर सर्किल शेप हमारा यहाँ पे बन रहा है। सेंटर इसका बिल्कुल परफेक्ट रहा है। देन उस सिचुएशन के लिए लेयर पे क्लिक करके कहाँ पे आना है, यहाँ पे स्क्रिप्ट हम यूज़ कर रहे हैं कौन सी, मूव एंकर पॉइंट टूल, सेंटर पे क्लिक करना है, बाय डिफॉल्ट उसको सेंटर पे ले जाना है। अलाइन ऑप्शन में आएंगे ताकि शेप हमारा परफेक्टली पेज के सेंटर पे आ जाए। बेसिक चेंज करने के बाद कहाँ पे आ रहे हैं, इसके फिल अमाउंट पे आ रहे हैं। और अभी के लिए हमने फिलहाल इसका फिल रेशियो क्या किया, नन कर दिया। और स्ट्रोक कलर हम यहाँ पे डिफरेंट दे रहे थे, यहाँ पे हल्का सा ऑरेंज, लाइट ऑरेंज कलर हमने दिया। कलर हमने यहाँ पे इसका डिफरेंट क्लियर है ये, ठीक। तो एक सर्किल शेप हमने यहाँ पे क्रिएट किया। प्रॉपर्टीज में आ रहे हैं, इसके कंटेंट में जा रहे हैं, इसके इलिप्स की प्रॉपर्टीज में आ रहे हैं। यहाँ पे हमें इलिप्स पाथ और यहाँ पे फिल स्ट्रोक और फिर देख रहा है क्या ट्रांसफॉर्म इलिप्स। तो अभी यहाँ पे इसके ट्रांसफॉर्म इलिप्स पे जा रहे हैं। यहाँ पे हमें स्केल वैल्यू दिख रही है कितनी, अभी 100 दिख रही है, ठीक। तो यहाँ पे हमने इसको की दी 1 सेकेंड की ड्यूरेशन ले लेते हैं। यहाँ पे मिनिमम 1 सेकेंड की ड्यूरेशन लेकर चल रहे हैं। सेम वैल्यू का की हमने दे दिया, फिर स्टार्टिंग पर आ गए और यहाँ पे ये स्केल वैल्यू हमने पूरी तरीके से क्या कर दी, तो कुछ ऐसा स्केल आता होगा। ट्रैक बार हमने यहाँ पे सेट किया इनपुट करके, तो कुछ ऐसा एनिमेशन में सर्किल का चेंज होता हुआ दिख रहा है। क्लियर है ये। मिनिमाइज कर रहे हैं इसी को, कहाँ पे आ रहे हैं, स्ट्रोक प्रॉपर्टीज में आ रहे हैं। और इसका जस्ट अपोजिट करने वाले हैं, क्या अपोजिट करने वाले भी दिखेगा। तो यहाँ पे स्ट्रोक विड्थ भी हमें कितनी दिख रही है, 17 दिख रही है ना। तो यहाँ पे हमने अपनी स्ट्रोक विड्थ को क्या दिया, की दे दिया। और फिर यू प्रेस करें ताकि हमें बाकी की कीज नजर आए। हमने कहाँ पे कैसे दिए हैं, 1 सेकेंड की सेम ड्यूरेशन की। और यहाँ पे सेम लेवल का हमने फिर से क्या दिया, स्टार्टिंग में स्केल की वजह से वो सर्किल नहीं दिख रहा है ना। और एंड में यहाँ पे हमने आकर क्या किया, इसकी जो स्ट्रोक विड्थ थी इसको हमने पूरी तरीके से 0 कर दिया, ठीक। तो अब यहाँ पे मोशन कुछ ऐसा आएगा। तो स्टार्टिंग में भी नहीं दिख रहा है और एंड में भी सर्किल शेप नजर नहीं आ रहा है, लेकिन हमें मिड के पोर्शन में सर्किल शेप दिख रहा है। कितना थिक दिखना है वो डिपेंड करेगा कि हमने स्टार्टिंग के फ्रेम में क्या स्ट्रोक वैल्यू पुट करी है। तो हमने इंक्रीज करी, सर्किल का मोशन कुछ ऐसा आता है। बहुत लीनियर है, तब दोनों ही जितने भी कीज थे सबका सिलेक्शन लिया हमने, क्या पुट किया, F9 कहाँ पे गए, ग्राफ पे गए। और यहाँ पे आके हमने ग्राफ को पहले फिट किया ताकि पूरे शेप पे नजर आए। स्टार्टिंग और एंड दोनों के बिहेवियर्स में हमने यहाँ पे कुछ इस टाइप का ग्राफ प्ले करके देखते हैं। कुछ मोशन हमारा ऐसा सर्किल शेप बन रहा है और क्या हो जा रहा है, ठीक। अभी भी हमें लग रहा है कि स्ट्रोक विड्थ और हैवी होनी चाहिए ताकि एक अच्छा सर्किल शेप बीच में आता है। इसी सेम बिहेवियर को कंट्रोल डी करके हमने कॉपी लिया, थोड़ा सा ऑफसेट किया पोजीशन, थोड़ा सा ऑफसेट दिया पोजीशन में, है ना। और कलर हमने यहाँ पे क्या किया, इसका डिफरेंट किया, ठीक। यहाँ से लेयर की स्केल वैल्यू को हमने यूज करके उसको ओवरऑल क्या किया, कितना कम करना है डिफरेंस, पोजीशन सर्कल्स की गैदरिंग को फिर से इंक्रीज कर रहे हैं, कंट्रोल डी करके हमने थर्ड कॉपी निकाल ली, फिर से पोजीशन चेंज और स्केल हैवी कर दिया, कलर हमने यहाँ पे इनका कैसा डिवाइड कर दिया, टाइमिंग को थोड़ा सा और चेंज किया। ऑरेंज वाली लेयर पे आ रहे हैं, कहाँ पे जा रहे हैं, स्लाइस में जा रहे हैं, उस पर क्या पुट कर दिया, ड्रॉप शॉर्टिंग को बिहेवियर में पुट कर सकते हैं, डेप्थ दिखेगी। तीनों शेप का सिलेक्शन लेके हमने इसका क्या बना दिया, प्रीकॉम। और यहाँ पे प्री कंपोज में आके हमने इसको मूव ऑल एट्रीब्यूट्स इसको क्लिक किया,
इन केस अगर हमें अब इसके डिस्ट्रीब्यूशन को और हैवी करना है तो हम स्पिरिंग ग्राउंड की प्रॉपर वे में क्या निकाल सकते हैं। तो बहुत बेसिक से हमने सर्कल्स का क्या क्रिएट किया एनिमेशन। ठीक, इसी को और कॉम्प्लेक्स करने के लिए फिर से यहाँ पे एक सर्कल शेप हम क्या कर रहे हैं, ध्यान रखना कि यहाँ पे लेयर हमारी कोई भी सिलेक्टेड ना हो। शिफ्ट कंट्रोल शिफ्ट का यूज़ करके प्रॉपर क्या क्रिएट किया सर्कल। इस सिचुएशन में हमने क्या किया, स्ट्रोक को पूरी तरीके से नन कर दिया। तो स्ट्रोक लेवल हमने यहाँ पे पूरा ये फिल इसका नन किया और फिल कलर में आके जो भी हमें अपना कलर फुल करना है। सबसे पहले इसका सेंटर पॉइंट एडजस्टमेंट करते हैं, तो सेट किया मूव एंकर पॉइंट टूल के थ्रू। फिर इसके अलाइनमेंट को भी हमने अपने पेज के सेंटर पे क्या किया, सेट किया। कहाँ पे आ रहे हैं, शेप में आ रहे हैं, कंटेंट में जा रहे हैं, इलिप्स में जा रहे हैं, इलिप्स पाथ में आ रहे हैं और यहाँ पे इसके साइज को ओवरऑल में क्या किया, मैनेज किया जितना चाहिए। फिलहाल हमें इतना साइज रखना है। ठीक, ये फाइनल साइज है हमारा। तो सिचुएशन के लिए हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, साइज को की दे रहे हैं। फिर से 1 सेकंड की ड्यूरेशन अच्छी लग रही है तो 1 सेकंड की ड्यूरेशन दे रहे हैं और सेम लेवल का हमने यहाँ पे भी की दिया। स्टार्टिंग पर आ गए और इसके साइज को हमने पूरी तरीके से यहाँ पे क्या कर दिया, 0 कर दिया। कुछ ऐसा साइज एनिमेट होता हुआ दिख रहा है, प्ले करते हैं। दिख रहा है, सर्किल की पोजीशन को यहाँ से एनिमेट करा रहे हैं। तो यहाँ पे पोजीशन वैल्यू हमें अलग से मिल रही है। ठीक, तो यहाँ पे हमने क्या किया, पोजीशन पे आ गए, इसको की दिया और इस टाइम पे ही आके इसकी वाई पोजीशन में हमने क्या किया, चेंज। तो जो पाथ इलिप्स पाथ के अंदर पोजीशन थी हमने उसको डायरेक्टली यहाँ पे आके क्या करा है, दोनों ही वैल्यूज को हमने यहाँ पे F9 किया, ग्राफ में आ गए, ग्राफ को फिट किया। स्टार्टिंग वाले ग्राफ को थोड़ा सा फास्ट और एंड वाले ग्राफ को थोड़ा सा हमने कैसा रखा, चेक करते हैं कैसा बिहेवियर हमारे यहाँ पे सर्किल का आपको दिख रहा है। आ रहा समझ में। ठीक, तो सर्किल की पोजीशन कुछ ऐसी आती हुई चेंज होती हुई दिख रही है। इलिप्स पे आ रहे हैं, सब कंटेंट बंद कर दिया। तो यहाँ पे 2 वैल्यूज हमें नजर आ रही है, कंटेंट और क्या दिख रहा है, ट्रांसफॉर्म। ठीक, क्लिक करते हैं किसके ऊपर, कंटेंट के ऊपर, ले लिया है ना। कहाँ पे आ रहे हैं, कंटेंट्स में जा रहे हैं, ऐड पे क्लिक कर रहे हैं और ऐड में आके हम यहाँ पे क्या दे रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट रिपीटर। एक यहाँ पे इफेक्ट दे रखा है इन्होंने, कौन सा में, रिपीटर। जब हमने रिपीटर यूज किया तो देखो हुआ कि 3 सर्किल हुआ। तो रिपीटर ने उन शेप्स को हमारे लिए क्या कर दिया, रिपीट कर दिया। यहाँ पे रिपीटर की वैल्यूज पे आए तो यहाँ पे कॉपीज ऑफसेट वैल्यू हमें दिख रही है और इसका अलग से अपना हमें क्या दिख रहा है, ट्रांसफॉर्म दिख रहा है ना। तो नंबर ऑफ कॉपीज अगर बढ़ाएंगे तो ये लाइंस हमारी, ये सर्किल, ये डॉट्स हमारे क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो प्ले करके देखते हैं। यहाँ पे मल्टीपल सर्कल्स हमें एनिमेट होते हुए दिखने को हो रहे। ठीक, तो फिर से हम कहाँ पे गए, की प्रेस किए, उसी शेप लेयर पे यानी ट्रांसपेरेंसी पे आ गए और सर्किल हमारे कहाँ पे एनिमेट हो रहे हैं, 1 सेकंड की ड्यूरेशन में प्रॉपर क्या हो जा रहे हैं, एनिमेट हो जा रहे हैं। लगभग मिड पोर्शन पे आ रहे हैं। यहाँ पे हमने ओपेसिटी पे की दिया, यू प्रेस कर ले ताकि हमें सारे कीज नजर आए अपने, और लास्ट वाले की पे गए इसकी ओपेसिटी में 0 कर दी ताकि सर्किल एंड में हमें ना नजर आए। प्ले करते हैं, इस पे भी ईज दे देता है, F9 हमने पुट कर दिया। तो कुछ ऐसा बिहेवियर में आता है, दिख रहा है। रिपीटर से क्या फायदा हुआ कि मल्टीपल कॉपीज हमें दिख रही है ना। अब रिपीटर के ट्रांसफॉर्म में आ रहे हैं, मीन्स कि यहाँ पे हमने बंद किया, फिर से ऑन किया, कंटेंट सब बंद करके देखें हमें कहाँ पे आना है, अपने रिपीटर ऑप्शन पे। रिपीटर हमने ले लिया और यहाँ पे रिपीटर पे क्लिक किया, ओपन किया, नंबर ऑफ कॉपीज दिख रही हैं कितनी में चाहिए। ठीक, नीचे यहाँ पे अगर हम इसके ट्रांसफॉर्म में आएंगे तो यहाँ पे जरा देखें किसके, रिपीटर के ट्रांसफॉर्म में आना, तो इसके ट्रांसफॉर्म पे क्लिक करना है और यहाँ पे पोजीशन क्या दे रखी है, x में 100 और y में कितनी दे रखी है, 0। ठीक, तो अभी x में 100 है तो इसी वजह से उनके बीच का गैप हमें इतना दिख रहा है। अगर हमने y में दिया तो y में एंगल ये चेंज होता है। तो यहाँ से देखो रिपीटर की पोजीशन में चेंज करके उसके एंगल के बिहेवियर में हम क्या कर पा रहे हैं, चेंज। तो फिलहाल हमने क्या किया, ये वैल्यू भी 0 कर दी और ये वैल्यू भी 0 कर दी, यानी सारे सर्किल कहाँ पे आ गए, इसी पॉइंट पर आ गए। ठीक, लेकिन अब हम यहाँ पे क्या चेंज कर रहे हैं, रोटेशन। जब हमने रोटेशन किया तो वो अपने एंकर पॉइंट के अराउंड में क्या हो रहा है, सर्किल शेप को हमारे लिए रोटेट करा दे रहा है, दिख रहा है। और ये एंकर पॉइंट की पोजीशन हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं। देखो एंकर पॉइंट चेंज कर रहे हैं तो उसका सेंटर पॉइंट का बिहेवियर चेंज होता है, अगर हमें लग रहा है कि वो गड़बड़ा रहा है। तो ध्यान से देखो वो एक पर्टिकुलर पॉइंट से हमारे क्या हो रहा है, समझ में आ रहा है। अब इम्पॉर्टेंट क्या है कि यहाँ पे एंगल बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम क्या पुट कर रहे हैं, तभी उन सर्किल्स के बीच का गैप हमें क्या दिखेगा,
इक्वल दिखेगा, है ना। और ये सिचुएशन हम लोग पहले भी देख चुके हैं कि यहाँ पे एंगल क्या पुट किया हुआ है ना भाई। अगर गैप हमें प्रॉपर पुट करना है तो नंबर ऑफ कॉपीज डिवाइडेड होंगी किससे, 360 से। तो जो एंगल हमें प्रॉपर मिलेगा वही हमारा क्या होगा, उसके गैप को इक्वल करेगा। यहाँ पे नंबर ऑफ कॉपीज कितनी, 5 है, और हमने एक रैंडमली यहाँ पे रोटेशन पे क्या दे दिया, एंगल। तो या तो ये करें कि 360 डायरेक्टली यहाँ पे टाइप करें, डिवाइड करें यहीं पे और क्या पुट कर दें 5, तो एग्जैक्टली हमें एंगल मिला कितना 72, और वो उसके गैप को देखो इक्वल दिखा रहा है, हो रहा है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि हमने कॉपी निकाली, हमने सर्किल के नंबर ऑफ कॉपीज चेंज की, तो हर बार आके हमें यहाँ पे इसके एंगल को उसी के अकॉर्डिंग क्या करना होगा, चेंज करना होगा। तो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स पार्ट, अगर हम इसी सर्किल की मान लो 20 कॉपीज निकालें और सब पे डिफरेंट हमें बिहेवियर चाहिए, तो हर बार आके हमें यहाँ पे उसके एंगल, जैसे कॉपीज चेंज करेंगे वैसे एंगल में भी क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे इन दो वैल्यूज के बीच में केवल रिलेशन चाहते हैं। हम चाहते हैं कि जब नंबर ऑफ कॉपीज बढ़ाएं तो उसका एंगल अपने आप उसी से डिवाइड हो जाए, और डिवाइड होकर वो वैल्यू यहाँ पे अपने आप क्या करते हैं, हमारे लिए पुट कर दे। तो हमें ये मैनुअल जो वैल्यूज पुट करनी पड़ रही बार बार जाके, वो नहीं करनी पड़ेगी। तो क्या करना है, इसको 360 से डिवाइड करना है। लेकिन किससे डिवाइड करना है, नंबर ऑफ कॉपीज से। वो पर्टिकुलर कोई ऐसी कॉपी नहीं होनी चाहिए कि हम एक वैल्यू पुट कर देंगे तो बार बार वो उसी से क्या होगा, डिवाइड होगा। तो ये दो वैल्यूज के लिए, दो अलग अलग एट्रीब्यूट्स के बीच में अगर हमें रिलेशन क्रिएट करना है तो हम लोग क्या यूज करते हैं, एक्सप्रेशन। कैसे एक्सप्रेशन लगाना है, यहाँ पे हम आगे स्टार्टिंग में जिसको चाइल्ड बनाना होता है उस पे आते हैं, तो हमें रोटेशन को चाइल्ड बनाना है ना। तो यहाँ पे हम इस पे आल्ट के साथ इसके की पे क्या करेंगे, क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे देखो कंटेंट टाइप होकर आ गया अपने आप, है ना। हम अपना यहाँ पे मैनुअल इस पे कंट्रोलिंग देना चाह रहे हैं, तो हम क्या पुट कर रहे हैं, 360 डायरेक्टली हमने टाइप किया, डिवाइडेड बाय किससे, नंबर ऑफ कॉपीज से। तो या तो हम मैनुअल टाइप करें नंबर ऑफ कॉपीज जो इंस्ट्रक्शंस में हमें यहाँ पे दे रखा है, तो 360 डिवाइड किया, और अब देखो क्या कर रहे हैं, टाइप ना करना पड़े तो इस एक्सप्रेशन के वाई को ड्रैग करके डायरेक्टली हमने किस पे छोड़ दिया, अपनी उस कॉपीज पे छोड़ दिया, जिससे हमें कनेक्ट करना है। ठीक, तो वो अपने आप यहाँ पे देखो उसने कॉमा, ब्रैकेट्स अपने अकॉर्डिंग सब क्या किया, हमारे लिए परफेक्ट कर दिया। एक्सप्रेशन भी जो टफ था वो बहुत ईजी हो गया, है ना, उसने मैनुअल टाइप कर दिया। अब क्या फायदा है कि अब हम कुछ भी कॉपीज बढ़ा दें यहाँ पे तो गैप मेंटेन रहेगा, क्योंकि नंबर ऑफ नीचे का एंगल क्या हो चुका है। ठीक, तो एक सिंगल एक्सप्रेशन से बहुत इफेक्टिव एनिमेशन हमें दिख रहा है, एक कॉम्प्लेक्स एनिमेशन दिख रहा है जो बहुत ईजी वे में क्या कर पा रहे हैं, कंट्रोल कर पा रहे हैं। अभी भी एक छोटी सी प्रॉब्लम, क्या प्रॉब्लम देखते हैं भाई। सब परफेक्ट, हमने सब कॉपीज निकाल दिया, सब परफेक्ट हो गया, है ना। अब अगर हमें लगा कि एक कॉपी और निकालनी है, कंट्रोल डी प्रेस किया और हमने आके यहाँ पे ऑफसेट चेंज किया, जैसे अभी तक चेंज करना है सबका, तो दूसरा सर्किल बनता हुआ दिख रहा है। हमने इसका कलर भी चेंज कर दिया येलो भाई, ताकि वो डिफरेंट रेशियो में हमें दिखे। लेकिन अब इसकी कॉपीज को हमें क्या करना है, चेंज करना, तभी तो इसके सर्किल्स की नंबर ऑफ ऑफसेट वैल्यू पे भी क्या हो पाएगा, चेंज हो पाएगा। ठीक, तो कॉपीज को चेंज करने के लिए अगर हम यू प्रेस करेंगे तो बिल्कुल नई कॉपीज दिखेंगी, वो वही वैल्यूज दिखाएगा यू जो हमने कीज दे रखी होगी। ठीक, तो हमें इसकी कॉपीज को मैनेज करने के लिए कहाँ पे आना होगा, एरो पे क्लिक करना होगा, फिर हमें ढूंढना पड़ेगा कहाँ पे हमारा क्या रिपीटर हमने यूज किया हुआ है, रिपीटर पे आ गए, फिर हमें उसके नंबर ऑफ कॉपीज पे जाके इन वैल्यूज को हम क्या करेंगे, चेंज करेंगे, तब हम उसका ओवरऑल बिहेवियर क्या कर पाएंगे, चेंज कर पाएंगे। देख रहे हैं, तो एक लेंथी प्रोसेस हुआ कि हमें इतना अंदर जाके उस नंबर ऑफ कॉपीज को चेंज करना पड़ा। तो ईजी करने के लिए ऐसी कई जगहों पे हम ये मेथड यूज करने वाले हैं, क्या कि हम डिलीट कर रहे हैं और इस पे आ रहे हैं फिर से, जिस पे अभी हमने नॉर्मल अपना एनिमेशन क्रिएट किया हुआ है, इसके कहाँ पे जा रहे हैं, उसी सेम नंबर ऑफ कॉपीज पे जा रहे हैं। ध्यान से, जहाँ पे नंबर ऑफ कॉपीज हमें प्रॉपर दिख रही है उस टाइमिंग पर हम आ गए, और बस केवल कॉपी पे एक सिंगल की हमें दे देना है। तो यहाँ पे कॉपी पे देखो एक सिंगल की हमारा जनरेट हो गया। इससे क्या फायदा हुआ है कि अब अगर हम मिनिमाइज करेंगे, कंट्रोल डी करके कॉपी निकालेंगे, और अगर हमने इसके ऑफसेट को चेंज किया, लो भाई हमने चेंज कर दिया। ठीक, कलर भी हमने इसका किया कि यहाँ पे आके चेंज कर दिया, दोबारा से फिर से डिफरेंट कलर हम दे देते हैं, यहाँ पे दे दिया हमने, है ना। और अब अगर हमने इस पे यू प्रेस किया तो यू प्रेस करने से नंबर ऑफ कॉपीज भी यहाँ पे क्या हो रही है, करेक्ट। क्यों, क्योंकि हमने उसको एक सिंगल की दे रखा है। ठीक, अब बस हमें क्या करना है, स्लाइडर को पहले उस पोजीशन पे ले आना है, और जो भी करेक्शन करना है नंबर ऑफ कॉपीज में हम कर सकते हैं। तो सिंगल की रहेगा, दूसरा की बनेगा नहीं, जिसकी वजह से उसमें कोई ट्रांजिशन क्रिएट नहीं होगा, और हम बहुत आराम से अपनी वैल्यू को क्या कर लेंगे, चेंज कर लेंगे। ये मेथड समझ में आया। ठीक, क्यों हमने यहाँ पे नंबर ऑफ कॉपीज पे एक सिंगल की दिया, कोई ट्रांजिशन हमें नहीं चाहिए था, वो बस यू करने पे हमें वैल्यूज ओपन हो जाए, इसलिए हमने एक यहाँ पे क्या किया, पुट किया। ठीक, तो यहाँ पे हमने इसके ओवरऑल शेप पे ये सारा बिहेवियर हमने फिर से चेंज किया। प्ले करके देखते हैं, हमने तीसरी कॉपी निकाल दी। कलर इसका फिर से हमने क्या किया, थोड़ा सा ऑफसेट चेंज करते हैं, पहले कर देते हैं ये लोग,
कलर भी हम इसका कैसा रख दे रहे हैं, मान लो व्हाइट कर दे रहे हैं ताकि नजर आए सर्कल्स। ये देख रहे हैं सर्कल्स हमारे, ठीक। अब यू प्रेस कर रहे हैं, लेकिन अब यहाँ पे नंबर ऑफ कॉपीज को थोड़ा सा हम अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से थोड़ा सा और रेंडम रख रहे हैं, हमने कर दिया, है ना। और इस सिचुएशन में हमने दो वैल्यूज एलिमिनेट कराई थी, साइज, पोजीशन और ओपेसिटी। तो हम यहाँ पे किस पे आ रहे हैं, लास्ट पोजीशन पे जा रहे हैं जहाँ पे सब हो रहा है, एंड हो रहा है, और इस पे इसकी किस वैल्यू पे आ रहे हैं, साइज पे आ रहे हैं, ब्रेक कर दिया कंडीशन, ठीक है। तो यानी एंड का साइज ब्रेक हो चुका है, और हमने यहाँ पे इसकी इस साइज को क्या किया, स्ट्रेच कर दिया, इधर वाले साइज को भी बिल्कुल कम कर दिया, बिल्कुल लाइन के फॉर्म में इसको और स्ट्रेच कर दिया, ठीक। तो ध्यान से देखो वो होगा क्या, वो लाइंस के फॉर्म में आएगा वो, एंड सर्कल्स ही ओके। कहाँ पे जनरेट हो गई, कॉपीज में जनरेट हो गई, डिलीट करते हैं ताकि कोई कीज ना बने, एंड पे आ रहे हैं। और इस तरीके से हमने फिर से क्या किया, ठीक। तो वो एक नया ट्रांजिशन हमें दिखा रहा है। अब फिर से पोजीशन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है किसकी, इलिप्स की, हमने पूरी तरीके से सीन से बाहर कर दिया प्लस में, ठीक। अगर हम इसको देखेंगे तो लाइन ऐसी लगेंगी, हमें सीन से बाहर निकलना। इनफाइनाइट रेंज में जैसे एनिमेशन बनाते चले जाएंगे रिपीटर में, ठीक। अलग अलग सिचुएशन बना के दिखाएंगे। फिलहाल यहाँ पे एलिप्स के फॉर्म में बना के दिखा रहे हैं कैसे चेंज करें।